साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। दोस्तों आज मॉडल पेपर 5वां रहेगा ये, और ये आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिया हुआ कोई पेपर था, और उसमें हिंदी के प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छा लेवल है प्रश्नों का। तो आज इस मॉडल पेपर में केवल हिंदी के ही प्रश्न रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास में आप अंत तक बने रहेंगे और कुछ न कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, सर्वनाम से उठाया गया। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, तो कौन सा वाक्य? देखो, पुरुषवाचक से पूछा है कल कोई आया था, तो कल कोई आया था, तो यहाँ कोई में तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। यह घर बहुत सुंदर है, यहाँ पे जो यह है ये है निश्चयवाचक, ठीक है ना। वैसे सार्वनामिक विशेषण है ये। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, वह, ये देखो, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक कौन सा है? और ये हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है ना। वह, यह, उसका, वे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। तो ला और चार, लालसा, ला वारिस, ला पता। तो इसमें जो लालसा जो शब्द है इसमें ला उपसर्ग नहीं है, क्योंकि लालसा शब्द अपने आप में एक मूल शब्द है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। किस विकल्प में लय प्रत्ययुक्त शब्द है? कमल, असल, नवल और सरल। तो कमल, असल, नवल, नव और लय, नव और लय। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इसमें जो है लय उपसर्ग है, लय प्रत्यय है, बाकी और सभी अपने आप में क्या है? मूल शब्द हैं। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? यानी कि एक या दो, दो उपसर्ग हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो असुरक्षित, अत्यंत। देखते हैं, अत्याचार, अध्यात्म, निकृष्ट, अभ्यर्थी। निकृष्ट में नि उपसर्ग है, अभ्यर्थी में अभि उपसर्ग है। अत्याचार जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें कौन सा? अति उपसर्ग है। और अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। असुरक्षित में ए और सु दो उपसर्ग हैं, लेकिन अति अत्यंत में जो है एक ही उपसर्ग है। अब प्रत्याघात में देखो, प्रत्याघात में कौन से उपसर्ग हैं? प्रत्याघात में आपके उपसर्ग 2 हैं, प्रति, प्रति और आ और घात, प्रति, आ और घात। एक मिनट भाई, प्रति, आ, दो उपसर्ग हैं। अप्रत्यक्ष में ए और प्रति, तो इन दोनों में जो है दो दो उपसर्ग हैं और में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, संयुक्त क्रिया का मतलब बताया था मैंने, कई बार जिक्र हो चुका है। वैसे क्रिया का पाठ करवा रखा है मैंने बहुत अच्छे से। तो जो जहाँ एक से अधिक क्रियाओं का मतलब मेल हो, तो लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, लूट और लिया संयुक्त क्रिया है यहाँ पे। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, जाऊंगा ये अकेली क्रिया है, इसमें कोई भी नहीं है। और वैसे क्या है ये? नहाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वैसे वह सारा खाना खा गया, खा और गया, इसमें भी संयुक्त क्रिया है। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, दिखाई और दिया,
तो कौन सी, इन सभी में तीनों में है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें नहीं है, केवल जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा, छठा। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? निजवाचक जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक है ना, इनका प्रयोग हो तो वे अपने आप चले गई, अपने आप इसमें तो है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, अपने आप को, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, आप लोगों का, ये जो आप है ये मध्यम पुरुष में आ रहा है। जैसे मैं तुम लोगों का, ये जो आप है वो तुम का भाव पैदा कर रहा है। किसान अपने आप में मस्त है, ये भी अपने आप में निजवाचक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आ गया होगा समझ में? आगे चलो, चलो सर आगे। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? तो देखो, मैं पिछले वर्ष गांव गया था, पिछले वर्ष, ये विशेषण है, इसमें तो है। अब इसने रहित पूछा, किसमें विशेषण नहीं है। सभा में कम लोग आए थे, कम लोग, एक ये हो गया विशेषण, इसमें भी है। दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, कुछ फल, ठीक है। थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, ये विशेषण नहीं है, ये वाक्य क्रिया विशेषण का है और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इसमें विशेषण नहीं है, यही विशेषण से रहित वाक्य है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि और चिड़िया। तो अनमोल नहीं है, अमरूद भी नहीं है, कवि है तत्सम, कवि। कवि जो शब्द है वो हिंदी में भी, मतलब सॉरी, तद्भव में भी लगभग कवि ही लिखा जाता है और इसमें तत्सम में भी, तो कवि ही हो जाएगा। अनमोल का हो जाएगा अमूल्य, ठीक है ना। तत्सम अमरूद का हो जाएगा दृढ़ बीजम या दृढ़ बीज, और चिड़िया का हो जाएगा चटका। मैंने तीनों और बता दी आपको, लेकिन इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द तो कौन सा है भाई? बहादुर, सूत्र, जूता, नकुल। तो इसमें जो बहादुर जो शब्द है वो विदेशी है और ये फारसी भाषा का शब्द रहेगा आपका। किसका? फारसी भाषा का। तो ये विदेशी भाषा का है, बाकी और ये देशज हैं। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो देखो, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित में अ और प्रति दो उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, ठीक है। करणीय, करणीय में उपसर्ग नहीं है, तो ये बाहर हो गया पहले ही, छोड़ो इसको, ये भी नहीं है। परिपूर्णता, अधार्मिक, परि उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। अधार्मिक में अ उपसर्ग है और इक प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। इसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अनुमानित में अनु, मान और इत प्रत्यय है, लेकिन अत्याचार में प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग जरूर है। घुमक्कड़ में अकड़ प्रत्यय है और मुस्कुराहट में आहट प्रत्यय है, लेकिन दोनों में उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? बहुत गजब के प्रश्न है भाई। यहाँ से इस पेपर से जो है कम से कम 1 या 2 प्रश्न बिल्कुल उठेंगे, ध्यान रखना घुमा फिरा के। तो पृथ्वी के पर्यायवाची पूछे जो सभी हो, तो धरती, अवनी और ऋक्ष, ऋक्ष नहीं है,
ये बार हो गया। मही विषमभरा धरणी, मही धरती का होता है, विषमभरा धरती का है और धरणी भी धरती का है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। इसमें तीनों धरती के पर्यायवाची हैं। बाकी धरती की और बता दूं, गरियसी, ठीक है ना, धरा, भू, भूमि, ये सारे किसके हैं? अवनी, सारे पृथ्वी के हैं ये। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो अनशन, लालच, मुखिया और शक्कर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, अनशन। और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो सिर्फ इतना ही फर्क होगा, जो सलगम वाला जो स है इसकी जगह रे वाला स हो जाएगा, ये वाला, इतना ही फर्क है। ये स होते ही क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। बाकी और सभी क्या है? ये तत्सम शब्द है। आगे देखो, तद्भव है सारे। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? अब ये तद्भव पूछ दिए, देखो कौन से हैं। तो कान, मुख, कान और मुख। कान तो इसमें तद्भव है और मुख जो है वो तत्सम है, ये बार हो गया। नया और दूध, नया क्या है? तद्भव है और दूध भी तद्भव है। नया का हो जाएगा तत्सम नव और दूध का हो जाएगा दुग्ध, ये दोनों तद्भव हैं। आज का तत्सम हो जाएगा क्या? अद्य, अद्य। और दिवस अपने आप में क्या है? तत्सम है। साथी, सहचर, अंगुली, उंगली। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 सही हो जाएगा। इसमें सभी जो है वो तद्भव है। ठीक है, आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया विशेषण से बनी कौन सी भाववाचक संज्ञा है? देखो, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया विशेषण से, इन सभी से बनती है। तो देखो, क्षमता कौन सी हो जाएगी? क्षमता, ममता, शीघ्रता और विशालता। तो क्रिया विशेषण से बनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर जो शीघ्रता है ये हो जाएगी। जैसे वह शीघ्र चलता है, ठीक है ना, शीघ्र का मतलब तेज। ठीक है, वह शीघ्र ही चला गया, वह शीघ्र चला गया। तो यहाँ पे मतलब कौन सी हो जाएगी? ये क्रिया विशेषण शीघ्रता, इसमें शीघ्र और ता, ये बनी है क्रिया विशेषण से। आगे देखो भाई, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। तो अपनापन जो है वो अपना, अपना से बना अपनापन। ठीक है ना, इसके साथ पन प्रत्यय लग गया तो ये बन गई भाववाचक संज्ञा। छुटपन ये बनी है विशेषण से, लड़कपन ये बनी है संज्ञा से, लिखावट, लिख, ये बनी है क्रिया से। ठीक है, मैंने आपको 3 और बता दिए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, अपने साथियों को शेयर जरूर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, यानी कि संज्ञा से कौन सा विशेषण बना हुआ है? देखो, तो इसमें दैनिक, आपसी, टिकाऊ और अगला। तो संज्ञा से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही, क्योंकि दिन, दिन जो है वो संज्ञा है, जातिवाचक। आपसी ये बना आप से, आप जो है सर्वनाम है। टिकना ये क्रिया है, अगला ये विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, ये संज्ञा से निर्मित विशेषण बन गया। आगे देखो भाई, कौन सा प्रश्न था ये? हाँ, यहाँ पे आ गए। देखो 17 का, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? घुड़सवार,
घोड़े पर सवार, इसमें अधिकरण पुरुष है। जलमग्न, जल में मग्न, मग्न का मतलब डूबा हुआ। लोकप्रिय, लोक यानी कि संसार में प्रिय या लोगों में प्रिय। सेना नायक, ये नहीं है, तो इसका हो जाएगा सेना का नायक, सेना का नायक। इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा इसका। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो भाई, मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, बच्चे उस ओर गए हैं, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है, तो बच्चे उस ओर गए हैं, ये हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी और सभी में हुआ है। आगे देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, प्रतिमाह, तो ये हो गई कालवाचक, कालवाचक। वह अचानक चला गया, ये है अचानक, रीतिवाचक। ठीक है ना, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हैं, यहाँ, ये स्थानवाचक हो गई। सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये भी स्थानवाचक हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वह अचानक चला गया, तो ये इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कुलांगार, कुलकंटक, कुलकेतु और कुलीन। कुलांगार, कुलांगार तो होता है मतलब एक ये समझो कि कुल के लिए जो अंगारों के समान है, यानी कि जो अच्छा नहीं होता। कुलकंटक, कुलकंटक यानी कि कुल के, उस परिवार के कांटे के समान। कुलकेतु, ये सही हो जाएगा, कुल परिवार के ध्वजा के समान। और कुलीन होता है उच्च परिवार में पैदा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव पूछा है भाई। देखो, धैर्य, गोबर, तो गोबर तो जरूर है, लेकिन धैर्य तत्सम है, और गोबर का क्या हो जाएगा? तत्सम, इसका हो जाएगा गो में, गो में। जेठ, पाषाण, जेठ क्या है इसमें? तद्भव है, लेकिन पाषाण नहीं है। जेठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा, तत्सम। पाषाण पत्थर हो जाएगा, कोख और पत्थर, ये ऑप्शन नंबर 3 है इसमें। ठीक है ना, कोख का क्या हो जाएगा? तत्सम, कुक्ष, और पत्थर का हो जाएगा पाषाण, सॉरी प्रस्तर, प्रस्तर कह लो या पत्थर, प्रस्तर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है, ये दोनों तद्भव हैं। अगला देखो भाई 22 का, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज, पक्षी, बहु, रोटी। तो इसमें तत्सम जो शब्द है वो पक्षी है, और इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा पंछी। क्या हो जाएगा? पंछी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? गोदाम, तेंदुआ, यमुना, बकरा। तो कौन सा है इसका? तो इसका जो देशज शब्द है वो यमुना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमुना, ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? इनके जो जोड़े हैं उनका अर्थ है वो भिन्न है, सही नहीं है। अभय और उभय, अभय का मतलब निर्भीक और उभय दोनों, ये सही है, बिल्कुल मेल खाते हैं ये। इतर और इत्र, इतर मतलब अन्य या दूसरा, और इत्र सुगंधित द्रव्य, ये भी दोनों सही है। कांति, क्लांति, कांति थकावट और क्लांति चमक,
ये दोनों उल्टा दे दिया इसने। कांति चमक होती है और क्लांति होती है थकावट, तो यही इसमें गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि अर्थभेद सही नहीं है पूछ है। कपीस मटमैला होता है और कपीस हनुमान होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही है? सही है पूछा है, देखो अब सही कौन सा है इसमें। मेघ बादल और मेध आज्ञ, गलत है ये तो। मेघ बादल जरूर होता है, लेकिन मेध का होता है मतलब जानने वाला, ठीक है ना, मेधा से बनाइए। रूख और रूख, ये भी गलत है, क्योंकि रुख ये उल्टे दे रखे हैं। रुख होती है तरफ और रूख होता है पेड़, ये उल्टे दे रखे हैं। रेचक और रोचक, रेचक स्थावर, रोचक दिलचस्प। रोचक दिलचस्प होता है जरूर, लेकिन रेचक एक प्राणायाम की क्रिया है, रेचक कुंभक, तो ये स्थावर नहीं होता, ये गलत हो गया। अजर अजीर, अजर जो बूढ़ा ना हो और अजीर आंगन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखो भाई कौन सा है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी। तथ्यान्वेषी तो नहीं होता, छिद्रान्वेषी होता है ये। चलो देखते हैं आगे। जो अधर्म करने से डरे धर्म भीरु, ये सही है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ये ठकुर सुहाती, सही है ये। और जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, ये भी सही है। तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। ये होता है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है भाई, किस विकल्प में सभी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? पूजा घर, यश प्राप्त। पूजा घर, पूजा का, पूजा के लिए घर, ये तो ठीक है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये गलत हो गया इसमें। घोड़ा गाड़ी और दान पेटी, घोड़ा गाड़ी में नहीं है, ये गलत हो गया। दान पेटी, दान के लिए पेटी, ये ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च, ये दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंह बोला, मुंह से बोला, इसमें कर्ण तत्पुरुष है। रसोई घर में फिर संप्रदान तत्पुरुष है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। दोस्तों रटंत प्रणाली से ये क्लास हटकर रहती है, बस अपने साथियों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। किस विकल्प के में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आत्मजा दुहिता, ये ठीक है। ये बेटी के होते हैं, ये बेटी के पर्यायवाची हैं। चक्षु मयंक, चक्षु आँख का होता है और मयंक चंद्रमा का होता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उपल प्रस्तर, उपल और प्रस्तर ये पत्थर के होते हैं। अरविंद पुंडरीक, ये होते हैं कमल के, ठीक है। तो मैंने आपको चारों बता दिए हैं, लेकिन इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा है, ये नहीं वाले बहुत परेशान करेंगे, ध्यान रखना। आभ्र होता है, बलाहक ये भी होता है। कादम्बरी, कादम्बरी नहीं होती, कादम्बरी है मदिरा या शराब का पर्यायवाची। और कादम्बरी वैसे संस्कृत में एक बहुत रोचक ये कथा भी है, बाण भट्ट द्वारा रचित है ये, ठीक है ना। जिमुत भी किसका होता है? बादल का होता है।
तो ये तीनों होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो है 3 है ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ये नहीं होता। कादम्बरी होता है मदिरा या शराब का। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? शेष अवशेष। गलत है, शेष का तो आता अशेष, ठीक है ना। अनुदान का क्या हो जाएगा? अनुदान का गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। अनुदान का होता है प्रतिदान, ये भी गलत है। उन्नति अवनति ये सही है, उन्नति और अवनति। विरोध अवरोध, अवरोध नहीं बल्कि समर्थन होता है, विरोध समर्थन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है जिसमें 2 कर्म हो? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। विद्यार्थियों और पाठ ये दोनों कर्म हैं, यही है। बाकी फिर भी देखते हैं आगे। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है, नहीं, एक कर्म है इसमें। और आगे देखो, मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, ये भी गलत है। आगे देखो, मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे, करतब इसमें भी एक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? दुनिया, अनेक, आप, तेवर। तो अनेक होता है, आप भी होता है, और तेवर, उसके तेवर देखने लायक थे, ठीक है ना। तो दुनिया जो है ये एक वचन में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, दुनिया, ये बहुवचन में नहीं है। प्रवृत्ति शब्द का विलोम बताइए। तो प्रवृत्ति का हो जाएगा आपका निवृत्ति, निवृत्ति ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? आवर्ती मूलक पक्ष, ये वृत्ति जो होती है, वृत्ति का मतलब क्या होता है? ये वैसे तो जो काल होते हैं उनकी तरफ इंगित करती है। तो ये देखो, इसमें आवर्ती मूलक में होता है कि भाई जो कार्य वक्ता या जो करता है वो एक अभ्यास के रूप में करे, यानी कि जिस कार्य को वो मतलब हर रोज करता है। तो क्या है देखो इसमें, और इसके अंत में ताहते ही आते हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती है। वैसे पढ़ा रहे हैं ये भी ठीक था, लेकिन इसके अंत में जो है ताहते ही आते हैं, तो माँ खाना बनाती है, ये आवर्ती मूलक जो है पक्ष हो जाएगा इसका। ये 3-4 पक्ष होते हैं, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आवर्ती मूलक, आज्ञार्थक। तो इसमें हाँ ये भी इससे पूछ लिया वृत्ति से। आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति कौन सी है? तो निश्चयार्थक, आज्ञार्थक, संकेत और संभावना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें आज्ञार्थक, क्योंकि इसमें आप उधर बैठिए एक ऑर्डर दिया गया है, आज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई, दसन दांत होता है, दर्शन अवलोकन होता है, अवलोकन तो नहीं होता भाई। हाँ, दर्शन अवलोकन, हाँ ये ठीक है, इसे नहीं पूछा है। परिणय प्रेम होता है और परिणय होता है विवाह, ये भी ठीक है। सूती, सूती छोटी मात्रा तय को प्रसव, और सूती सूत का बना हुआ, ये भी ठीक है, ठीक है ना। और निर्झर और निर्जर, निर्झर देवता बताया इसने और निर्जर बताया झरना, ये अलग आगे पीछे दे दिए। निर्झर होता है झरना और निर्जर होता है देवता, यही इसमें गलत है, क्योंकि उल्टे पुल्टे दे दिए इसने दोनों।
ठीक है, बाकी और सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? तो कौन से में नहीं है? देखो भाई, संलिप्त का होता है निर्लिप्त, ये ठीक है। सुबोध का दुर्बोध, आसक्त अनासक्त, ग्रहित अनुग्रहित, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रहित का हो जाएगा त्यक्त। त्यक्त, ग्रहित का मतलब ग्रहण किया हुआ और त्यक्त का मतलब होता है छोड़ा गया, छोड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसमें बेमेल है, वो सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा, किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? को जब काल मैंने करवाए थे तो सॉरी कारक, तो बहुत सारे नियम बताए थे कि भाई को होते हुए भी वो कर्म कारक का चिन्ह, कर्म कारक का वाक्य नहीं होता। तो देखो, मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, ठीक है। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, किसानों को अनुदान दिया, इसमें कर्म कारक नहीं है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, ये भी है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, ये भी इसमें को सही है। तो यहाँ अब सर कौन सा है? तो इसमें तो को है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जहाँ किसी को कोई देने की प्रक्रिया हो वहाँ होता है संप्रदान तत्पुरुष, सॉरी संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होता है वहाँ पे। जैसे मोहन ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो यहाँ पे को जरूर है लेकिन देने की प्रक्रिया है, तो देने की जहाँ प्रक्रिया होगी वहाँ संप्रदान कारक आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में के द्वारा किस कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है? तो ये तो आप सभी जानते हो, के द्वारा जो है वो कर्ण कारक का आता है। कर्ता का ने, कर्म का को, अपादान का से अलग होना, ठीक है। आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? पुरस्कार, पुरस्कार ये गलत है, ये तो बाहर हो गया। बहुउद्देशीय ये भी गलत है। और अतिशोक्ति, मंत्रिमंडल, ये अतिशोक्ति गलत है, गलत है, ये स पूरा आता है इसमें। मंत्रिमंडल सही है। विरहिणी, सुवासिनी, विरहिणी गलत है, विरहिणी होता है। चरमोत्कर्ष, हतोत्साह, ये सही है भाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा इसने, तो देखो कौन सा, सूझ बूझ, अंधा धुंध, तो सभी शब्द अशुद्ध है। तो सूझ बूझ होता है ये, अंधा धुंध ये भी, ये ठीक है। आगे देखो, आगे है साठ गांठ आपाधापी, ये भी ठीक है। एहसान मंद और खरीदार, तो ये एहसान गलत है। और खरीदार, ये खरीदार है, खरीददार होता, खरीददार। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध है दोनों, तीनों। हाँ, आगे देखो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, किए हुए को उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, ये भी ठीक है। जो इस लोक में से अलग हो, अलौकिक, ये भी ठीक है। और जो कम बोलता हो, मिष्टभाषी, तो मिष्टभाषी नहीं होता, ये होता है आपका मितभाषी, मितभाषी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ?
तो बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक। तो बालक में, शिक्षक में, पाठक में अक प्रत्यय है, लेकिन जो निंदक जो शब्द है इसमें सिर्फ कै प्रत्यय है, अक प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य है। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान मोटी मोटी ये है कि जो दोनों उपवाक्यों को की द्वारा जुड़े होते हैं, वो छोटी की इस समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। तो देखिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं, तो ये है विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण उपवाक्य है ये। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन मिले, की देखो ये आ गया की, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर भी आगे देखते हैं, यह वही आदमी है जो कल आया था। जो कल आया था ये भी विशेषण उपवाक्य है। जितना पानी जमा था उतना बह गया, ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है वो कौन सा है? तो कौन सा? चोर पकड़ा गया, तो इसमें कर्मवाच्य का नहीं हुआ भाई। वह बहुत देर से पढ़ रहा है, ये भी ठीक है। कर्मवाच्य खेतों की जुताई की जा चुकी है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्मवाच्य नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये शुद्ध पूछे होंगे शायद मेरे ख्याल से। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखो, आयुध, अंतर्धान, वाहिनी और उल्लंघन। तो आयुध ये ठीक है, आयुध ठीक है भाई। ये अंतर्धान ये भी ठीक है। वाहिनी, वाहिनी ठीक नहीं है, ये गलत है। उल्लंघन में डबल न आता है, आधा एक और आएगा, तो ए और ब ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है। ये वृत्ति वाला फेरा गया। उसने अपना कार्य कर लिया, ईश्वर सबका भला करे, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में संकेतार्थ वृत्ति है। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादिबोधक असंगत है? तो हर्ष, वाह वाह, ये ठीक है। शोक, हाय, ये भी ठीक है। तिरस्कार, ओहो, ये नहीं होगा इसमें। आश्चर्य, क्या, तो ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये असंगत है, ठीक है ना। तिरस्कार में या घृणा में जो है छी छी, थू थू ऐसे आते हैं, ओह नहीं आता। अगला देखिए, किस विकल्प में भाववाच्य है? यह पुस्तक पढ़ी गई थी, मोहन से बैठा नहीं गया, 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसमें भाववाच्य है क्योंकि भाववाच्य में असमर्थता दिखाई जाती है, ठीक है ना। उससे बैठा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, ये सारे किसमें? भाववाच्य में आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राम भी, लक्ष्मण भी राम के साथ उनमें गए भी। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें कोई निपात नहीं है। तुम कब तक आओगे, कब तक ये निपात है। मैं तो इसमें निपात है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें जो है वो निपात नहीं है, बाकी और तीनों में निपात है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
और आगे जो प्रश्न है इसमें 100 प्रश्न है इस पेपर में, बाकी बचे हुए अगली क्लास में करेंगे। तो देखो, इस इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था। देखते हैं, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं। पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। इसमें कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा एक आध प्रश्न इसमें से, तो ध्यान रखना। एक बार क्लास को फिर से देख लेना। तो मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।